उसके बाद मौलाना मौसूफ आपके हवाले होंगे। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। कि कौन कहता है कि दुनिया में बला तक नहीं आती, इन्हीं मिसरों से मौलाना मौसूफ आपके हवाले। कि कौन कहता है कि दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। कैसे आप समाअत करेंगे, वो आपके जहन पे आमादा है। हाजिर करता हूँ, कौन कहता है कि दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फ़र्श अज़ा तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, ये आदमी कैसे है दुआ तक नहीं आती। जिसका अकीदा होगा वो इस शेर पर ज़रूर बोलेगा, बेहुब्बे अली देखी दुआ बोल उठे आदम, ये आदमी कैसे हैं दुआ तक नहीं आती। तो मौला मेरी इमदाद को पहुँचेंगे वहाँ भी, अरे जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं। मौला मेरी इमदाद को पहुँचेंगे वहाँ भी, मौला मेरी इमदाद को पहुँचेंगे वहाँ भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आइए गुजारिश करता हूँ खतीब इनकलाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब से कि वह फरोज़ मिंबर हों बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रात गिरामी, ये मजलिस एक मर्द मोमिन, एक इबादत गुज़ार, एक अज़ादार, एक आशिक़ अहले बैत के 40वीं साल सवाब की मजलिस है। लिहाजा उसी मुनासिबत से बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुरान मजीद की जिस आय करीमा के एक हिस्से को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, उस आयत में खुदावंद आलम ने ऐलान फरमाया कि तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का हक़दार वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा तक़वा होता है। देखिए, इस ऐलान के बाद ये बात तय है कि अहले दुनिया ने किसी शख्स की इज़्ज़त के लिए जो मेयार बनाए हैं वो और हैं, और अल्लाह ने जो इज़्ज़त का मेयार करार दिया है वो और है। अहले दुनिया लोगों की इज़्ज़त करने के लिए माल व मनान को मेयार बनाते हैं, ज़मीन व जायदाद को मेयार बनाते हैं, बाग़ व बागात को मेयार बनाते हैं, लेकिन अल्लाह किसी शख्स की इज़्ज़त के लिए नहीं देखता कि इसके पास माल व मनान है कि नहीं, इसके पास ज़मीन व जायदाद है कि नहीं, इसके पास दौलत दुनिया है कि नहीं, इसके पास ताज व तख्त है कि नहीं, इसके पास हुकूमत व सल्तनत है कि नहीं। अल्लाह इज़्ज़त के लिए सिर्फ इतना देखता है कि इसके पास तक़वा है कि नहीं। अगर तक़वा होता है तो इंसान अल्लाह की नज़र में काबिल क़द्र बनता है। अज़ीज़ों, क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़े लिखे बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। ये तक़वा इतनी अहमियत का हामिल है कि जिस तरह से कुरान में जहाँ जहाँ
नमाज का हुक्म दिया गया तो ज़्यादातर आयतों में हुक्म नमाज नहीं है, बल्कि नमाज के साथ एक हुक्म और मौजूद है कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जहाँ जहाँ ज़्यादातर नमाज का हुक्म है वहाँ नमाज के ज़िक्र के साथ, नमाज के हुक्म के साथ ज़कात का हुक्म दिया जा रहा है। जनाब ईसा दुनिया में आते हैं, अपना तारुफ़ फरमाते हैं कि औसानी बिस्सलात व ज़कात, कि मुझे दुनिया में नमाज और ज़कात की तरवीज और तबलीग के लिए भेजा गया है। तो जिस तरह से कुरान में नमाज बग़ैर ज़कात के नहीं है, वैसे ही कुरान में ईमान का ज़िक्र बग़ैर तक़वे के नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो और वसीले की जस्तजू करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह कूनू मास सादिक़ीन। ए ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। जैसे ज़कात के बग़ैर नमाज नामुकम्मल है, वैसे ही तक़वे के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। अज़ान गिरामी, तक़वे के बग़ैर ईमान नामुकम्मल है। और सिर्फ यहीं तक मंजिल नहीं है, बल्कि वो कुरान जिसमें तक़वे की शान बयान की, वो कुरान हमारी आपकी हिदायत के लिए भेजा गया है। लेकिन कुरान से जो हिदायत लेने की शर्तें हैं, तो उन शर्तों में भी सबसे अहम शर्त यही तक़वा है। तवज्जो सुनिएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ऐलान हुआ कि वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। फिर ऐलान हुआ हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है मगर उनके लिए जो साहिबान तक़वा हैं। तवज्जो सुनिएगा, जिनके पास दौलत तक़वा मौजूद है। इसका मतलब कुरान की ये आयत ऐलान कर रही है कि कुरान यकीनन हिदायत देने के लिए आया, लेकिन हिदायत लेने की शर्त तिलावत नहीं है, हिदायत लेने की शर्त तक़वा है। यानी कुरान समझाना चाह रहा है कि अगर कुरान से हिदायत हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ कारी बनना काफ़ी नहीं है, मुत्तकी होना भी ज़रूरी है। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले कारी होने के साथ मुत्तकी होना ज़रूरी है। जब तक तक़वा नहीं होगा तब तक कुरान से हिदायत नहीं मिलेगी। जब तक तक़वा नहीं होगा कुरान अपने राज़ और रमूज़ नहीं समझाएगा। देखिए, अगर बग़ैर तक़वे की हिदायत मिल जाती तो मिल्लत मुस्लिमा में इतने इख्तिलाफ़ ना होते। भाई, कुरान तो सबके पास एक है, यही कुरान जो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पर तमाम होता है। सारे के सारे मुसलमान एक ही कुरान पढ़ते हैं, वही 114 सूरों वाला, वही बिस्मिल्लाह से शुरू होने वाला, वही वन्नास पर तमाम होने वाला, सब यही कुरान पढ़ते हैं। कुरान के मामले में मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये भी सच्चाई है कि सब एक ही कुरान पढ़ते हैं, मगर सबके अक़ीदे एक नहीं हैं, सबके नज़रिए एक नहीं हैं, सबका नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक नहीं है, सबका रोज़ा खोलने का वक्त एक नहीं है, सबके निकाह के मामलात एक नहीं हैं। अरे हद ये है कि सबके तलाक़ के मसाइल भी एक नहीं हैं। करीब आइएगा, मुझे बताइए कि जब कुरान एक है तो अक़ीदे एक क्यों नहीं? जब कुरान एक है तो नज़रिए एक क्यों नहीं? जब कुरान एक है तो नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक क्यों नहीं? जब कुरान एक है तो रोज़ा खोलने का वक्त एक क्यों नहीं? जब कुरान एक है तो अहकाम शरीयत एक क्यों नहीं? तो अज़ीज़ों, जो इख्तिलाफ़ात हैं एक कुरान पढ़ने के बावजूद, ये तिलावत न होने की वजह से नहीं है, ये तक़वा न होने की वजह से। सलावात का सहारा दे मोहम्मद। देखिए, तिलावत की कमी नहीं है, तो जो सुनिएगा, तिलावत की कमी नहीं, तक़वे की कमी है। कुरान से हिदायत के लिए तिलावत की शर्त नहीं है, तिलावत के साथ तक़वे की शर्त है। अगर कुरान पढ़ने के साथ तक़वा न होगा, तिलावत कुरान के साथ तक़वा न होगा, तो वही कुरान जो हिदायत देने के लिए आया है। यहाँ से ज़रा गौर से सुनिएगा, वही कुरान पढ़ के अक़ायद फासिद हो जाएंगे, नज़रिए बिगड़ जाएंगे। आप दलील पूछे तो दलील ये है कि मिल्लत मुस्लिमा में एक फ़िरक़ा है, मिल्लत मुस्लिमा में एक गिरोह है जो वसीले का कायल नहीं है।
जो तवस्सुल का कायल नहीं है। अभी आप शेर सुन रहे थे, जो वसीले को नहीं मानते, वो कहते साहब सिर्फ अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह के बारगाह में किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है। नबी से तवस्सुल नहीं करना चाहिए, मौला अली को नहीं पुकारना चाहिए, पंजतन को वसीला नहीं बनाना चाहिए। यानी एक तबका है जो वसीले का इनकार करता है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से उनके पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि आप जो वसीले के मुनकिर हैं तो इसकी दलील क्या है, आप जो वसीले के मुनकिर हैं तो इसकी बुनियाद क्या है, तो वो जवाब में आपको अपनी किताब की रवायत नहीं सुनाएंगे, वो भी सूरह अल-हम की आयत सुनाएंगे। भाई ज़रा मेरे नज़दीक आइएगा भाई, वो भी आपको सूरह अल-हम की आयत सुनाएंगे। वो आयत सुनाएंगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई जैसे हमसे कोई पूछे तुम अहले बैत से मवद्दत क्यों करते हो, अहले बैत से मोहब्बत क्यों रखते हो, तो हम रवायत नहीं सुनाते हैं, आये मवद्दत सुनाते हैं। कोई हमसे पूछे तुम अहले बैत को मासूम क्यों मानते हो, तो हम रवायत नहीं सुनाते हैं, आयत तथहीर सुनाते हैं। कोई हमसे पूछे तुम मौला अली को मौला क्यों मानते हो, तो हम रवायत नहीं सुनाते हैं, आयत गदीर सुनाते हैं। तो सुनिएगा, तो जैसे हम अपने अकायद के लिए, अपने नज़रियात के लिए कुरान की आयतें सुनाते हैं, वैसे ही वो लोग जो वसीले का इनकार करते हैं, जब आप उनसे पूछिए कि वसीले के इनकार की बुनियाद क्या है, तो वो भी आपको रवायत नहीं सुनाएंगे, वो भी सूरह अल-हम की आयत सुनाएंगे कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि भाई सूरह अल-हम में साफ साफ आयत है कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। वो कहते हैं साहब आयत मौजूद है और आयत ऐलान कर रही है कि इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए। भाई वहाँ जो वसीले का इनकार है वो भी आयत की बुनियाद पर कि इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए। तो हम भी इसके मुनकिर नहीं हैं, बेशक इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए, पूरी तवज्जो रखिएगा। लेकिन आयत में मदद का जिक्र बाद में हुआ, इबादत का जिक्र पहले हुआ। मदद भी अल्लाह से मांगना चाहिए, इबादत भी अल्लाह की करना चाहिए। तो मदद से पहले जब इबादत का जिक्र है तो पहले इबादत की बात कीजिए कि इबादत अल्लाह की करना चाहिए, मगर तरीक़ा इबादत क्या होना चाहिए, इबादत कैसे करना चाहिए, जैसे दिल कहे वैसे इबादत करना चाहिए, जैसे दिमाग कहे वैसे इबादत करना चाहिए। इबादत का मेयार क्या है, तो इबादत का मेयार है ज़ाते पैगंबर। मज़ा बेदार हो के सुनिएगा, इबादत का मेयार है ज़ाते रसूल। इबादत वैसे करना चाहिए जैसे नबी ने इबादत की है, नमाज वैसे पढ़ी जाएगी जैसे नबी पढ़ते थे, रोज़ा वैसे रखा जाएगा जैसे नबी रखते थे, हज वैसे किया जाएगा जैसे नबी हज करते थे। तो जैसे इबादत के लिए हम ये देखते हैं कि नबी इबादत कैसे करते थे, वैसे ही मदद के लिए भी तो देखिए कि नबी मदद कैसे मांगते थे। भाई अगर नबी ने सिर्फ या अल्लाह कह के मदद मांगी हो तो या अल्लाह कहते रहिए, लेकिन अगर नबी नादे अली पढ़ते नजर आए भाई इबादत के लिए कौन मेयार है, ज़ात पैगंबर। नमाज के लिए हम देखेंगे नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोज़ा कैसे रखते थे। भाई अभी आपने नमाज जमात पढ़ी, नमाज का कानून क्या है कि नमाज के लिए ज़ात पैगंबर हुज्जत है। खुद पैगंबर ने फरमाया कि नमाज वैसे पढ़ना, अब आप मुतवज्जे हो गए, जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना। ये शिया और गैर शिया सारे उलमा ने यह हदीस अपनी किताबों में लिखी कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखना। तो नमाज का सही तरीक़ा क्या है, नबी की नमाज, नबी ने फरमाया नमाज वैसे पढ़ना, आखिरी आदमी तक तवज्जो, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखना। अब मिल्लत मुस्लिमा में जितने भी फ़िरक़े हैं, जितने भी गिरोह हैं, नमाज सब पढ़ते हैं, मगर नमाज पढ़ने के 5 तरीक़े हैं।
भाई सारे मुसलमान 5 तरीक़ों से नमाज पढ़ते हैं। 4 तरीक़े 4 इमामों वाले हैं और 1 तरीक़ा 12 इमामों वाला है। मेरे करीब आइएगा भाई। 4 तरीक़े 4 इमामों वाले, 1 तरीक़ा 12 इमामों वाला। भाई मिल्लत मुस्लिमा में आइम्मा अरबा यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ज़्यादातर मुसलमान इन 4 इमामों के तरीक़े पर नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ इमाम अबू हनीफ़ा के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ इमाम शाफ़ई के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ इमाम अहमद बिन हम्बल के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ इमाम मालिक के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 इमामों के तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं। तो एक मिल्लत में 5 तरीक़े हैं, 4 तरीक़े 4 इमामों वाले और 1 तरीक़ा 12 इमामों वाला। और सही तरीक़ा क्या है? वैसा मेरा साथ दीजिएगा। नबी ने कहा नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना। तो सही तरीक़ा वो बताएगा जिसने नबी को नमाज पढ़ते मेरे साथ आइएगा देखाओ। हम सबसे पहले पहुंचे इमाम अबू हनीफ़ा के पास कि आप बताइए आपने नबी को कितनी मर्तबा नमाज पढ़ते देखा? तो तारीख़ ने कहा कि ये नबी के 80 साल बाद पैदा हुए, इन्होंने नबी को नहीं देखा। भाई अबू हनीफ़ा नबी के 80 बरस बाद पैदा हुए, उन्होंने नबी को नहीं देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल उनके बाद, इमाम शाफ़ई उनके बाद, इमाम मालिक उनके बाद। तो जो 4 तरीक़े हैं नमाज के, ये तरीक़े सिखाने वालों में किसी एक ने भी, भाई मेरे साथ आइएगा, नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा। अब हम पहुँचे 12 इमामों के पास कि आप बताएं आपने कितनी बार देखा? तो तारीख़ ने कहा कि 12वें का पहला वो है जिसने सबसे पहले देखा। दूसरा इमाम वो है जिसने पहलू में खड़े होकर देखा। और तीसरा वो है जिसने पीठ के ऊपर बैठ के। जिसने पीठ पर बैठ के नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा। अब हमने जो अभी नमाज पढ़ी, हमारा तरीक़ा नमाज क्या है? हम कैसे नमाज पढ़ते हैं? जैसे हमारे उलमा ने सिखाई। हमारे उलमा का तरीक़ा नमाज हमारे फ़ुक़हा का जैसा, हमारे फ़ुक़हा का तरीक़ा नमाज सुफ़रा इमाम जैसा, इमाम के सफ़ीरों का तरीक़ा नमाज 12वें इमाम जैसा। 12वें ने कैसे नमाज पढ़ी? जैसे 11वें इमाम पढ़ते थे। भाई मेरे साथ आइएगा। 11वें का तरीक़ा नमाज इमाम अली उन्नकी जैसा, इमाम अली उन्नकी का तरीक़ा नमाज तक़िए जवाद जैसा, तक़िए जवाद का तरीक़ा नमाज अली रज़ा जैसा, अली रज़ा का तरीक़ा नमाज मूसा काज़िम जैसा, मूसा काज़िम का तरीक़ा नमाज जाफ़र सादिक़ जैसा, जाफ़र सादिक़ का तरीक़ा नमाज इमाम मोहम्मद बाक़िर जैसा, इमाम मोहम्मद बाक़िर का तरीक़ा नमाज इमाम, भाई मुँह से बोलिए, ज़ैनुल लिबा जैसा। इमाम ज़ैनुल लिबा कैसे नमाज पढ़ते थे? जैसे मौला हुसैन ने नमाज पढ़ी। मौला हुसैन कैसे नमाज पढ़ते थे? जैसे मौला हसन नमाज पढ़ते थे। मौला हसन ने कैसे नमाज पढ़ी? जैसे मौला अली नमाज पढ़ते थे। अब हमने तारीख़ से पूछा कि अली कैसे नमाज पढ़ते थे? तो बुखारी तक से आवाज़ आई कि जब अली ने नमाज पढ़ाई तो सहाबा ने चीख के कहा, ये है वो नमाज जो नबी पढ़ा। गिरामी नमाज के लिए कानून है नबी की ज़ात। तो जैसे नमाज के लिए देखा जाएगा कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, नबी रोज़ा कैसे रखते थे। इयाका नाबुदू के लिए मियार ज़ियात रसूल है कि नबी इबादत कैसे करते थे। तो फिर मदद के लिए भी तो देखिए
कि नबी अल्लाह से मदद कैसे लेते थे। और मैंने आपको मुतवज्जे कर लिया। कुरान से पूछिए कि कुरान ये बता कि नबी ने अल्लाह से मदद कैसे मांगी, तो कुरान में नबी की दुआ मौजूद है, जिसका एक टुकड़ा सुनाता हूँ कि नबी ने हाथ उठाए और कहा वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नबी ने कहा ए अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज दे, मेरे लिए, भैया जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, मददगार भेज दे। लीजिए यहाँ बहस का रुख ही मुड़ गया। नबी ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी है, पूरे का पूरा मददगार मांगा है। सलावत दे दे हम अभी ले लिया सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। कहे अल्लाह मेरे लिए एक मददगार भेज दे। ये किसके लिए दुआ की, ये कौन मददगार बना? तफसीरों ने क्या लिखा? मौला अली। मौला अली नबी के भाई हैं। भाई नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। मौला अली नबी के भाई हैं और वो घर में मौजूद हैं, लेकिन नबी ने उनको खुद से मददगार नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू बना दे। भाई हमारे बच्चे नौजवान बैठे हैं, अय्याम आज़ा आएंगे और जैसे ही मुहर्रम आता है वैसे ही बिदत के फतवे और शिर्क के फतवे और कुफ्र के फतवे आते हैं। तो भाई तीरों से पहले मैं सिपर दे रहा हूँ, ढेलों से पहले जवाब दे रहा हूँ। सलावत दे दे हम सुनिएगा जाने गिरामी। मौला अली नबी के घर में मौजूद, लेकिन नबी ने खुद मौला अली को मददगार नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू इन्हें मेरा मददगार बना दे। मौला अली नबी के पहलू में मौजूद, घर में मौजूद, मगर खुद नहीं बनाया, अल्लाह से कह रहे तू बना दे। अब वही कुरान जिसमें नबी अपने भाई अली के लिए अल्लाह से कह रहे हैं इन्हें मेरा मददगार बना दे, उसी कुरान में जनाब मूसा अपने भाई हारून के लिए अल्लाह से कह रहे हैं कि इन्हें मेरा वजीर बना दे। भाई मूसा ने भी हारून को खुद नहीं बनाया। भाई बहुत तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह से कहा तू बना दे। नबी ने भी मौला अली को खुद से नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू बना दे। भाई मूसा से मोहम्मद तक, कलीम से हबीब तक, दो दो नबियों ने एक दलील दी कि समझो दीन किसे कहते हैं। अब चाहे जुमला यहाँ समझिएगा, चाहे घर जाके समझिएगा। और शिर्क किसे कहते हैं? भाई दीन किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं? मूसा ने अपने भाई को खुद नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू वजीर बना। नबी ने अपने भाई अली को खुद मददगार नहीं बनाया, अल्लाह से कहा तू इनको मददगार बना। समझाया समझो दीन किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं। जहां खुदा बनाए वहां दीन होता है, जहां खुद से बनाया जाए। मौला सलामत रखे, जहां खुदा बनाए वहां दीन होता है, और जहां खुद से बना लिया जाए वहां शिर्क होता है। भाई खुदा बनाए तो दीन है, खुद से बनाया जाए तो शिर्क है। अब तारीख के आईने में देखो कि दीन कहाँ है, शिर्क कहाँ है, गदीर कहाँ है, सखीफा कहाँ है। सलावत है दे हम खुद से बनाया जाए तो शिर्क है। हमने जो अहले बैत को वसीला करार दिया तो खुद से थोड़ी। अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला इख्तियार करो। हमने नबी से पूछा ये वसीला कौन? फरमाया या अली अंता वसीलतो इलल्लाह, ए अली आप वसीला हैं इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। भाई बहुत ख़ास मंजिल तक लाना चाह रहा हूँ। हमने खुद से नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। भाई मुश्रिकों को जो मुश्रिक कहा गया कुरान में, वो वसीला बनाने की वजह से नहीं कि वो वसीला बनाते थे। वसीला बनाने का हुक्म तो अल्लाह दे रहा है। जो मुश्रिक हैं
वो इसलिए नहीं कि उन्होंने बुतों को वसीला बनाया, वो इसलिए कि उन्होंने जिनको वसीला बनाया वो वसीला बनने के लायक ही नहीं थे। उन्होंने ऐसों को बनाया कि गिरो तो उठाएंगे नहीं, मरो तो जिलाएंगे नहीं, चीखते चीखते गला बिठा लो पुकारने पाएंगे नहीं। भाई सलावत भेजे मोहम्मद। उन्होंने ऐसे को वसीला बनाया जो वसीला बनने की अहलियत ही नहीं रखते थे। कहा साहब सीधी सी बात कीजिए, नौजवान कहाँ समझेंगे। एक बात है हर बात का जवाब कि सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, सारी बातें ख़त्म कीजिए। मिल्लत मुस्लिमा इस नुक्ते पर जमा हो जाए कि पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए। जब मुश्किल आए तो पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए, सेहत लेना हो पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए, मदद लेना हो पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि पुकारना अल्लाह को चाहिए, लेकिन जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना किसे चाहिए? अरे बड़ी आसानी सुना आपने। भाई पुकारना अल्लाह को चाहिए, जब पुकारा जाए तो आना किसको चाहिए? भाई मजलिस में निज़ामत होती है, अभी बच्चा निज़ामत कर रहा था, इसने मुझे आवाज़ दी तो मैं आया। जब शुअरा को पुकारा जाता है शायर आते हैं, जब कारी को पुकारा जाता है कारी आते हैं, जब जाकिर को पुकारा जाता है जाकिर आते हैं। तो पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए। तो जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना किसको चाहिए? भाई बगैर तकल्लुफ के कहिए अल्लाह को। देखिए जब मेरी खिताबत का नेटवर्क कमज़ोर नहीं हो रहा है तो आपकी समात का सर्वर भी डाउन नहीं होना चाहिए। सलावात भेजे मोहम्मद। और ये बात मैं अपने बुज़ुर्गों से नहीं कह रहा हूँ। भाई वो बुज़ुर्ग जो 60 बरस से ज़्यादा के हो गए, अगर वो वाह वाह न करें, क़िबला देखिएगा, अगर वो सुभान अल्लाह न कहें, वो दाद न दें, वो नारा न लगाएं, तो मुझे 60 बरस से ज़्यादा के बुज़ुर्गों से कोई शिकवा नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो अपने हिस्से की तारीफ़ अपने ज़माने के मौलवियों को दे चुके हैं। हमें शिकवा 25 साल के अंकलों से होगा। सलावात भेजे मोहम्मद। भाई बहुत गौर सुनिएगा, ख़ास नतीजे तक पहुंचाना है। पुकारना सिर्फ अल्लाह को चाहिए, तो जब अल्लाह को पुकारा जाए तो आना भी अल्लाह को चाहिए। अब अपने अकीदे के हिसाब से दुनिया बताए कि नबी ने शब हिजरत किसे पुकारा होगा? अल्लाह को। बद्र में किसे पुकारा होगा? अल्लाह को। खंदक में किसे पुकारा होगा? अल्लाह को। खैबर में किसे पुकारा होगा? अल्लाह को। हुनैन में किसे पुकारा होगा? अल्लाह को। अब तारीख के आईने में झांक के बताइए, शबे हिजरत पुकारा गया अल्लाह को, बिस्तर पर सोया कौन? बद्र में पुकारा गया अल्लाह को, मदद को पहुंचा कौन? उहद में पुकारा गया अल्लाह को, मैदान में सामने आया कौन? खंदक में पुकारा गया अल्लाह को, कुल्ले ईमान कहलाया कौन? खैबर में पुकारा गया अल्लाह को, मर्दे मैदान का लक़ब पाया किसने? भाई शबे हिजरत नबी ने पुकारा अल्लाह को, बिस्तर पर सोए अली। बद्र में पुकारा अल्लाह को, मदद को निकले अली। उहद में पुकारा अल्लाह को, इमदाद को पहुँचे अली। खंदक में पुकारा अल्लाह को, कुल्ले ईमान बने अली। खैबर में पुकारा अल्लाह को, मदद को पहुँचे अली। इसे क्या किया जाए? भाई जिसे पुकारा वो तो आया नहीं। हर जगह ये तो अली नजर आए का आप समझे नहीं, समझाइए का भाई हर जगह मदद अल्लाह ही ने की। शबे हिजरत भी मदद अल्लाह ने की, बद्र में भी मदद अल्लाह ने की, उहद में भी मदद अल्लाह ने की, खैबर और खंदक में भी मदद अल्लाह ने की। मगर अल्लाह ने जहां जहां मदद की, डायरेक्ट मदद नहीं की, वाया अली मदद की।
डायरेक्ट मदद नहीं की, वाया अली मदद की। भाई सबसे ख़ास बात तक आपको पहुंचाने के लिए आपके जहन को आमादा कर रहा हूँ। उसने भी मदद का ज़रिया अली को बनाया। हमको भी हुक्म दिया वब्तगू इलैहिल वसीला, कि वसीला ढूंढो। नबी ने फरमाया या अली अंता वसीलतो इलल्लाह, अल्लाह की तरफ कौन वसीला है? अली। भैया जुमले बहुत गौर सुनिएगा। हम जिसको मदद मांगने का ज़रिया बनाएं वो भी अली, वो अल्लाह जिसको मदद करने का ज़रिया बनाए तो जो फरमाइएगा वो भी अली। इसका मतलब अली ऐसा वसीला है जो वन वे नहीं है। भाई जिसके ज़रिए मदद मांगी जाए वो भी अली, अल्लाह जिसके ज़रिए मदद फरमाए वो भी अली, जिसके ज़रिए हमारी दुआ यहाँ से वहाँ जाए वो भी अली, जिसके ज़रिए उसकी अता वहाँ से यहाँ आए। भाई सिर्फ हम अली को ज़रिया नहीं बनाते। यह जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, अल्लाह भी मदद करने के लिए अली को ज़रिया बनाता है। अरे हम तो मोहताज होके ज़रिया बनाते हैं, अल्लाह तो मुख्तार हो गया। हम तो मोहताज होके वसीला बनाते हैं, अल्लाह मुख्तार होके वसीला बना रहा है। हम तो फ़कीर होके वसीला बनाते हैं, अल्लाह कादिर व क़दीर होके वसीला बना रहा है। अभी वो मंजिल नहीं आई है जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी। तो हमने जिसके वसीले से मदद मांगी वो भी अली। अभी गदीर गुजरे कितने दिन हुए हैं? अभी कई दिन हुए? आज 21 है, चौथा दिन है। अरे अली वो है कि जिन्होंने नहीं चाहा उन्होंने भी बखिन बखिन का नारा लगाया, समझा? जिसके ज़रिए मदद मांगे वो भी अली, और अल्लाह जिसके ज़रिए मदद करे वो भी अली। सुनिएगा क़िबला, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जब हमने मौला अली को वसीला बनाया मदद मांगने के लिए तो ये अली के इलल्लाह होने की दलील है। नबी ने फरमाया या अली अंता वसीलतो इलल्लाह, ये अली के इलल्लाह होने की दलील है। भैया इलल्लाह कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं है, अरबी लफ्ज़ है। सुबह शाम आप इस लफ्ज़ को याद रखते हैं। नमाज पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह, रोज़ा रखता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह, हज करता हूँ मैं कुर्बतन तो जानवाइएगा इलल्लाह, सदका देता हूँ मैं कुर्बतन इलल्लाह। इलल्लाह का मतलब है इधर से उधर। तो जो फरमा रहे हैं आप, इधर से उधर। तो जब हमने इनको उधर के लिए वसीला बनाया तो ये इनके इलल्लाह होने की दलील। भाई जब हमने इनको मदद मांगने का ज़रिया बनाया तो ये इनके इलल्लाह होने की दलील। लेकिन जब अल्लाह ने इनको मदद करने का ज़रिया बनाया तो ये किस बात की दलील है? यही तक लाना था आपको। भाई जब हमने इनको वसीला बनाया तो ये इनके इलल्लाह होने की दलील है। जब अल्लाह ने इनके ज़रिए मदद की तो ये किस बात की दलील है? सुनिएगा किस बात की दलील है। जब हम इनके ज़रिए मदद मांगे तो ये अली के इलल्लाह होने की दलील, मगर जब अल्लाह अली के ज़रिए मदद करे तो ये अली के मिनल्लाह होने की दलील। अरे भाई क्या सुना हमने? ये मिनल्लाह होने की दलील। इलल्लाह भी अली है, मिनल्लाह भी अली है। शायद मेरे नौजवानों तक बात ना पहुंची हो। इलल्लाह भी अली है, मिनल्लाह भी अली है। अरे फार गार्ड भी अली है, फिराम गार्ड भी। पहुंची बात? आपको भी सलामत रखे। इलल्लाह भी अली, फार गॉड, फार अल्लाह भी अली, और फ्राम गॉड भी अली, मिन अल्लाह भी अली। नतीजा नहीं आया अभी। अब जितना पढ़ा वो एक तरफ
और ये एक तरफ कि इलल्लाह भी अली हैं, मिनल्लाह भी अली हैं। मैंने कहा था ना, ये वन वे वसीला नहीं है। वन वे समझते हैं ना कि जा सकते इधर उधर से आ नहीं सकते, ये वन वे नहीं है। ये इलल्लाह भी हैं, ये मिनल्लाह भी हैं। हम जिसको ज़रिया बनाए वो भी अली, वो अल्लाह जिसको ज़रिया बनाए वो भी अली। तो जब अली दोहरा वसीला हैं, अली को बंदे भी वसीला बनाए, अली को अल्लाह भी ज़रिया बनाए, तो जब वसीला दोहरा हैं तो इनकी ज़ात में झलकियाँ भी दोनों की मिलना चाहिए। क्या सुना यार, इनमें जलवा वहदत भी नजर आना चाहिए, इनके पास पैकरे बशर भी होना चाहिए, इनके पास नूर खुदा भी होना चाहिए, इनके पास जिस्म इंसानी भी होना चाहिए। इसलिए कि दोहरा वसीला हैं। भाई यही वजह है कि मेरे मौला ने दोनों दलीलें दी। अब चाहे जैसे सुनिएगा, जब जौ की रोटी घुटने से तोड़ी तो यही अल्लाह होने की दलील, जब दरे खैबर उंगलियों में उठाए, जुमला सुनिएगा, जुमले मत, चंद जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। जब जौ की रोटी घुटने से तोड़े तो इल्लाह होने की दलील, जब दरे खैबर उंगलियों पर उठाए तो मिनल्लाह होने की दलील, जब कूफे के यतीमों में रोटियां बांटे तो इल्लाह होने की दलील, जब कयामत के मैदान में जन्नत और जहन्नम बांटे तो मिनल्लाह होने की दलील। अरे जब कूफे के मेंबर से अली का खुतबा सुनाई दे तो ये इल्लाह होने की दलील, लेकिन जब मेराज में अली का लहजा सुनाई दे अजीज़ों, बात तमाम हो रही। इल्लाह भी अली हैं, मिनल्लाह भी अली हैं। जिसके ज़रिए हम मदद मांगे वो भी मौला अली हैं, और जिसके ज़रिए अल्लाह मदद करे वो भी मौला अली हैं। ये दोहरा वसीला है, दोहरा। लेकिन ये समझने के लिए तिलावत की शर्त नहीं है, तक़वे की शर्त है। भाई समझ में आने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और हमने तो देखा ये तो इतना आसान सब्जेक्ट है, अहले बैत को वसीला बनाना, अहले बैत से मांगना कि मौला हुसैन के ज़िक्र के सदक़े में दुनिया के पता नहीं किस किस मुल्क में जाके मजलिसें पढ़ चुका हूँ मैं, और हर जगह के अमीरों को भी देखा है और हर जगह के फ़कीरों को भी देखा है। लेकिन जहाँ जहाँ के फ़कीरों को देखा तो क़िबला यही देखा कि जब भी जिसने मांगा तो कहा नबी के नाम पर दे दो, मौला अली के नाम पर दे दो, जनाब सैयदा के नाम पर दे दो, मौला हसन के नाम पर दे दो, मौला हुसैन के नाम पर दे दो। हमको तो न मिला कि इसके नाम पर दे दो, इसके नाम पर दे दो या उसके नाम पर दे दो। भाई जब मांगा तो मौला अली के नाम पर, नबी के नाम पर, सैयदा के नाम पर, शहजादों के नाम पर। एक दिन मैंने फ़कीर से कहा, भाई फ़कीर तुम किसी और के नाम पर क्यों नहीं मांगते? उसने पलट के जवाब दिया कि हम फ़कीर हैं मगर इतना जानते हैं कि भीख भिखमंगों के नाम पर नहीं होती है, जनाब अमीर का नाम। एक सलावात भी पढ़ दे मोहम्मद। बस अजीज़ों, ये तक़वा हो तो समझ में आए। भाई देखिए, सबसे बड़ा मसला आजकल समझ में नहीं आता। अहले बैत को वसीला बनाया जाए ये समझ में नहीं आता, मौला अली को पुकारना समझ में नहीं आता, अहले बैत से मदद मांगना समझ में नहीं आता, विलायत समझ में नहीं आती, आज़ादारी समझ में नहीं आती, नमाज रोज़ा समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले दुनिया ये समझे कि समझ में क्यों नहीं आता। भाई सलावात भेजे मोहम्मद।
देखो आखिरी बात है, हमारे नौजवान खास करके सुने, ये भी एक मरज़ है, इसको समझना चाहिए। क्यों समझ में नहीं आता? भाई मैंने कुछ समझाया, किसी की समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मेरी दलील कमज़ोर हो। क़िबला ने समझाया और समझ में नहीं आया, हो सकता है क़िबला की दलील कमज़ोर हो। लेकिन इमाम हुसैन की दलीलों से ज़्यादा किसी की दलीलों में दम होगा? मौला हुसैन के सबूतों से ज़्यादा किसी के सबूत मुहकम होंगे? 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन ने इतनी तकरीरें की, इतने खुतबे दिए कि जैसे मौला अली के खुतबों की किताब मौजूद है, नहजुल बलागा, खुतूत व खुतबात की किताब, वैसे ही मौला हुसैन की भी किताब है बलागतुल हुसैन, जिसमें मौला हुसैन की तकरीरें मौजूद हैं। 28 रजब से लेके 10 मुहर्रम तक आपने कुरान की आयतें सुनाई, हदीसें सुनाई, कुरान से इस्तदलाल किया, अहादीस से इस्तदलाल किया, अक़ली दलाल बयान किए, नकली दलाल बयान किए। इमाम हुसैन ने इतनी तकरीरें की। जब इमाम हुसैन तकरीर कर रहे थे तो सुनने वाले लाखों थे। बहुत गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन से आयतें सुनने वाले लाखों, हदीसें सुनने वाले लाखों, इमाम के खुतबे सुनने वाले लाखों। सुनने वाले लाखों थे, मुझे बताइए समझने वाले कितने थे? एक जनाब हुर, एक उनके भाई, एक उनके ग़ुलाम और एक इनके बेटे। लाखों ने सुना मगर सिर्फ 4 की समझ में आया। मुझे बताइए क्या मौला हुसैन की ज़बान में माज़ल्ला असर नहीं था या दलीलों में दम न था? का सब कुछ था, सुनने वालों के पास तक़वा न था। क्या सुनना यार? इमाम ने फरमाया था मुझे मालूम है मेरी किसी बात का तुम पे असर नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हैं। समझाया जहां नजासत होती है, जहां माले हराम होता है, आलिम तो आलिम, मर्जा तो मर्जा, जाकिर तो जाकिर, खतीब तो खतीब, इमाम की बात समझ में नहीं आती। जहां हराम होता है वहां इमाम तक की बात समझ में नहीं आती। अब जो ये कि साहब अज़ादारी समझ में नहीं आती, मौला अली की विलायत समझ में नहीं आती, फ़ज़ाइल समझ में नहीं आते, शुअरा के कसीदे समझ में नहीं आते, तो समझिए ये क्यों समझ में नहीं आते। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम है। यह हार्डवेयर की ख़राबी नहीं है, यह सॉफ्टवेयर की ख़राबी है। सुनना मेरे बच्चों, सुनना मेरे नौजवानों, पहली मर्तबा इस ज़मीन निमौली पर मैं तुमको एक पैगाम दे के जा रहा हूँ। याद रखना कि 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ख़रीद लो, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट होगी तो इंजन को ख़राब होना है। क्या बरादाने गिरामी, भाई 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ले लो, लेकिन अगर पेट्रोल में मिलावट है तो इंजन खराब होके रहेगा। तो अगर ग़िज़ा में नजासत है तो अकीदा खराब। और इसी तहारत ग़िज़ा को तक़वा कहते हैं, हराम से इज्तिनाब को तक़वा कहते हैं, मकरूहात से दामन बचाने को तक़वा कहते हैं, अहकाम इलाही की पाबंदी को तक़वा कहते हैं। और नबी ने फरमाया या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, अली की मोहब्बत को तक़वा कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद। बस ये तक़वा ज़रूरी है, तक़वा होगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तक़वा तक़यतन तक़वा है। नबी ने फरमाया या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, या अली आपकी मोहब्बत तक़वा है, आपकी मोहब्बत ईमान है। ये उनकी मोहब्बत ही तक़वा ईमान है। और ये इतनी बड़ी सिपर है। देखिए अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हमने शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हमें औलाद दी, हमने शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हमें ओहदा दिया, हमने शुक्र अदा किया। सबसे आधा शुक्र इस बात का अदा कीजिए कि घर बैठे मोहब्बत अली अता कर दी। इसलिए कि मौला की मोहब्बत वो है जो दुनिया में भी काम आती है, वक्त नज़ा भी काम आती है, क़ब्र के अंदर भी काम आती है, महशर के मैदान में भी काम आएगी। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। इरशाद हुसैन साहब मरहूम के, उनके बेटों को, बेटी को, उनके तमाम अक़रबा, तमाम अज़्ज़ा को तौफ़ीक़ सब्र अता फ़रमाए।
यकीनन अज़ादार सरकार सैयद शुहदा मुहिब मौला हुसैन थे, अज़ादार सरकार सैयद शुहदा थे, मौला अली के चाहने वाले थे। आज उनके 40वें की मजलिस है और माशाअल्लाह इस मौसम में भी इस कसीर तादाद में मोमिनीन आए। देखिए एक तरीक़ा होता है कि अगर किसी का बाप मर जाए तो लोग ताज़ियत को जाते हैं ताकि औलाद के दिल में ये ख्याल ना आए कि हमारा बाप मर गया, हम अकेले हो गए। बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है, साया पदर का साया लुत्फ़ इलाह है। ज़िंदा अगर है बाप पिसर बादशाह, जब तक बाप ज़िंदा रहता है बेटा बादशाह रहता है। साया पदर का साया लुत्फ़ इलाह है, ज़िंदा अगर है बाप पिसर बादशाह। ये एक तरीक़ा है कि औलाद को ये एहसास न हो कि वो तन्हा हो गया। ये कहीं होता नहीं है, गैर कौम के लोग भी, गैर मुस्लिम भी ताज़ियत देने आते हैं। ये सिर्फ करबला में हुआ है जहाँ बेटा तो मौजूद है मगर कोई ताज़ियत के लिए नहीं आ रहा है। कोई हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के लिए आ रहा है, कोई पाँव में बेड़ियाँ डालने के लिए आ रहा है, कोई बीमार का बिस्तर खींचने के लिए आ रहा है, कोई 4 बरस की यतीमा के तबाचे लगाने के लिए आ रहा है। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो बुलंद होंगे। इसलिए कि हदीस है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होता है, वो शहीद ज़िंदा होता है। ये सिर्फ नबी की हदीस का दावा नहीं है, इसकी दलीलें ही मौजूद हैं। मुझसे अभी एक बच्चे ने एक फरमाइश की है, मैं एक वाक़या पढ़ता रहता हूँ जो वीडियो की शक्ल में सब तक पहुँचा है, लिहाजा उसी के तहत फरमाइश की गई है। देखिए मुहिब अहले बैत मरने के बाद भी ज़िंदा होता है। इसका एक सबूत ये है कि करीब 80 बरस पहले हैदराबाद में एक नौजवान था जिसकी ज़बान में असर भी था और जिसके गले में दर्द भी था और जिसके कलाम में तासुर भी था। तो वह एक नौहा पढ़ता था कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। और ये नौहा मोमिनीन हैदराबाद को बेहद पसंद था। एक साहिब हैसियत थे जिनको लोग किरमानी साहब कहते थे। जैसे लखनऊ के रहने वाले लखनवी कहलाते हैं, फैज़ाबाद के रहने वाले फैज़ाबादी कहलाते हैं, वैसे ही जो शहर किरमान ईरान में है वो उसके रहने वाले थे, हैदराबाद में आबाद हुए थे, तो उनको लोग किरमानी साहब कहते थे। उनको ये नौहा बहुत पसंद था। जब भी वो लड़का मिलता था नौहा खान, उससे कहते थे ये नौहा पढ़ दो, और वो पढ़ता था। एक बार उस लड़के की बहन की शादी थी, पैसों की ज़रूरत हुई, वो किरमानी साहब के पास पहुंचा। उसने कहा कि हुजूर मेरी बहन की शादी है, अगर मदद कर दीजिए तो बहुत एहसान होगा। तो कहा एहसान की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वो पैसा जो मैं तुम्हें दूँ वापस न करना, उसके बदले में मेरी एक वसीयत है उस पर अमल करना। कहा वसीयत क्या है? कहा वसीयत ये है कि जब मुझे कब्र में लिटा दिया जाए तो पटरे लगने से पहले तुम कब्र के अंदर उतरना और मेरे चेहरे से कफन हटाना और मुझे नौहा सुनाना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। लीजिए वक्त गुजरा, किरमानी साहब का इंतकाल हुआ। इस लड़के को खबर हुई, यह कब्रिस्तान पहुंचा और उनकी कब्र में उतरा और उनके अजीज़ों से कहा कि मुझे इनकी वसीयत पर अमल करना है, और चेहरे से कफन हटा के नौहा पढ़ा कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। जैसे ही इसने ये नौहा पढ़ा, भरे मजमे ने अपनी आंखों से देखा कि मैयत की आंखें खुली और आंखों से आंसुओं का दरिया जारी हो गया। जितनी देर ये नौहा पढ़ता रहा आंखों से आंसू बहते रहे। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, मरने के बाद आँख से आंसू नहीं निकलते, वो भी 8-9 घंटे के बाद। तो कुछ लोगों को ये शक हुआ कि हो सकता है ये कोमा में चले गए हों। एक कंडीशन होती है सेमी कोमा की, कि जिसमें धड़कन का एहसास नहीं होता, जिसमें हार्ट बीट नहीं मालूम होती, तो लोग ये समझे कि शायद ये कोमा में चले गए होंगे। तो वो डॉक्टर जिसने इनका इलाज किया था किरमानी साहब का, वो गैर मुस्लिम था, उसका नाम डॉक्टर रेड्डी था। उस डॉक्टर रेड्डी को बुलाया गया और कहा गया था इनकी मैयत को चेक करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी ज़िंदा हूँ। तो उसने हैरत से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 8-9 घंटे गुजर चुके हैं और मैं अच्छी तरह चेकअप करके डेथ सर्टिफिकेट बना चुका हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है, तुम क्यों कह रहे हो?
तो लोगों ने बताया इसलिए कह रहे हैं कि अभी मैयत की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कोई एक कहे तो झूठ हो। ये सारा मजमा जो यहाँ मौजूद है सब ने अपनी आंखों से देखा। उसने पूछा आखिर सबब क्या था, हुआ क्या था? तो लोगों ने बताया इस लड़के ने ये नौहा पढ़ा था। तो डॉक्टर बहुत देर तक सोचता रहा। उसने उस लड़के से कहा फिर वही पढ़ो जो पढ़ा था। लड़का फिर कब्र में उतरा और पढ़ा कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी। अरे मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। फिर मैयत की आंखों से पानी, मैयत की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो उस डॉक्टर ने काफ़ी देर की खामोशी के बाद कहा कि मुझे मेडिकल साइंस में इस बात का कोई जवाब नज़र नहीं आता, लेकिन मैं भी अपने मजहब का पाबंद हूँ। मेरा दिल कहता है कि इस लड़के के पढ़ने में कुछ ऐसा असर था कि शायद इसकी रूह इसके बदन में आती थी और सुन के चली जाती थी। मैं कहूँगा ये आज़ादारों जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब एक मौला का आज़ादार ग़मे हुसैन के लिए इतना बेचैन रहता है, हाय हुसैन की माँ जिसने एक ही तमन्ना की थी बाबा अरे मेरे लाल पर रोएगा तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद हो गए। मैं गुजारिश करूँगा 5 या 6 मिनट मजलिस तमाम। अभी मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, आप नारे लगा रहे थे। मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, आप सुभान अल्लाह कह रहे थे। देखिए जब एक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है और मजमा नारे लगाता है, एक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है, मजमा सलावात पढ़ता है, तो पढ़ने वाले के सीने को ताकत मिलती है। मगर जब आप चीख के रोते हैं तो उस बीवी को राहत मिलती है जिसकी पसलियाँ तोड़ डाली गई, जिसका मोहसिन मार डाला गया, जिसका घर जला दिया गया, जो 18 बरस के सिन में अपना मरसिया पढ़ती थी। बाबा वो मुसीबतें पड़ी कि मुझे वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रात पर पढ़ती तो वो मिसले शब तारीख हो जाते। लिहाजा अगर आवाज़ें बुलंद होने लगे तो बुलंद होती हुई आवाज़ों का न रोकिएगा। बस अजीज़ों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि लोग औलाद के पास ताज़ियत देने के लिए ज़रूर आते हैं, इसलिए कि ये कानून शरीयत ही नहीं है, ये कानून शराफत भी है। लेकिन करबला में ये कानून भी बदला। सुनिएगा 2-3 मिनट। भाई करबला में सिर्फ शरीयत के कानून नहीं बदले गए, करबला में शराफत के कानून ही बदले गए। शराफत के कानून भी पामाल किए गए। बच्चे गौर से सुने, कुछ कानून होते हैं शरीयत के जिन पर कलमा पढ़ने वाला अमल करता है, लेकिन कुछ कानून होते हैं शराफत के जिस पर जो भी शरीफ आदमी जिस मज़हब का हो अगर शरीफ है तो वो उन कवानीन पर अमल करेगा। मैं आपको कोई रवायत नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इशारा करके आपके जहन को बेदार कर रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी। हो सकता है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कभी आपके साथ हुआ हो। जब हम आप हाईवे पे सफ़र करते हैं तो एक्सीडेंट भी होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, क्या हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की लाश दूर से नज़र आती है। अब यहाँ पर मज़हब की क़ैद नहीं होती, यहाँ पर धर्म की क़ैद नहीं होती कि मरने वाले का मज़हब क्या है, मरने वाले का मसलक क्या है। यहाँ आपको एक कानून शराफत नज़र आएगा। वो कानून शराफत ये है कि अगर आप अपना दिल खड़ा करके रुक के वहाँ देखिए तो 5 मिनट नहीं गुजरते कि कोई दौड़ा दौड़ा जाता है, एक चादर लेके आता है और लाशे के ऊपर चादर डाल देता है। भाई ये शराफत का कानून है कि किसी का लाशा बेचादर न रहने पाए। हाय मेरा हुसैन गरीब, अरे वहाँ कैसा चादर डालना, कोई अमामा ले गया, कोई कुर्ता ले गया, कोई कमर का पटका ले गया, कोई पैरों की नाले। अल्लाह माशाअल्लाह, आवाज़ बुलंद है। आखिरी जुमला, जनाब मुख्तार ने जब यजीदियों को गिरफ्तार किया तो एक जम्माल मलून भी था। जनाब मुख्तार ने जम्माल से कहा कि जम्माल तूने क्या किया? तो जम्माल कहता है कि जब लाशे हुसैन को लूटा जा रहा था, कोई कुर्ता उतार रहा था, कोई कमर का पटका खोल रहा था, कोई पाँव की नालैन उतार रहा था, तो जम्माल कहता है बस सुनिएगा कि मैं भी लाशे हुसैन पर पहुँचा और मैंने सोचा मुझे भी कुछ मिल जाए, लेकिन न कुर्ता था, न
कमर में पटका था, न पैरों में नालेन थी। जमाल कहता है अब जो मैंने गौर से देखा तो जहरा के लाल की उंगली में एक अंगूठी बाकी थी। जमाल कहता है मैं आगे बढ़ा और मैंने अंगूठी को उतारना चाहा, लेकिन जमाल कहता है उंगलियों में इतने जख्म थे कि अंगूठी न उतरी। व जुमला मजलिस तमाम। जमाल कहता है मैंने खंजर निकाला और उंगलियों को काटना शुरू किया। जमाल कहता है जब मैं उंगली काट रहा था एक बीबी के रोने की आवाज आ रही थी, अरे जमाल मैंने चक्किया पीस पीस के पाला है, अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा। और रात फिर से एक मरतबा